नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, मैं डॉक्टर टी.सी. राव, संयोजक ग्रामीण उत्थान भारत निर्माण एवं शहीद फाउंडेशन, आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेके आ रहा हूँ। दोस्तों, बहुत शिक्षा देने वाली वीडियो है, लोगों को मार्गदर्शन करेगी वीडियो है ये। जिन्होंने वोट दिया है इस पंच सरपंच के इलेक्शन में, जो गांव की सरकार बनी है, जिन्होंने वोट दिया उनके लिए भी, जो पंच सरपंच बने हैं उनके लिए भी, खासकर सरपंच के लिए कुछ हिदायतें हैं, कुछ उनके कर्तव्य, कुछ उनकी ड्यूटीज, उसके बारे में उनको आज अवगत कराऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। हालांकि ऑफिशियल तरीके से सरकार भी वीडियो लेवल पे उनकी मीटिंग्स बुला करके उनको शिक्षित किया जाएगा, उनके रिफ्रेशर कोर्सेज चलेंगे। लेकिन मैं अपना फर्ज समझता हूँ, मैं गाँव जा करके मैंने विकास देखा है गाँव का, मैंने गलियों में खाक खाई है, मैं पैदल चलाऊँ कितने गाँव में, पद यात्राएं मैंने की हैं, मैं दुख दर्द समझ सकता हूँ। कौन गांव का विकास करा सकता है, कैसे करा सकता है और कैसे कराना चाहिए, क्या जिम्मेवारी बनती है, क्या वोटर की जिम्मेवारी है और क्या जिसको वोट दिया है, जिनको चुन के भेजा, उसकी जिम्मेवारी है। ग्राम सभा की शक्तियाँ, उनके कर्तव्य, उनकी जिम्मेवारियों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, संविधान के अनुसार ग्राम सभा के पास वे शक्तियाँ होंगी और ऐसे कार्यों के संपादन का दायित्व भी होगा जो राज्य के विधायिका द्वारा विधि सम्मत तरीके से उसे प्रदान किए जाएंगे। उदाहरण के लिए, ग्राम स्तर के पंचायत को ग्राम पंचायत कहते हैं। दोस्तों, पंचायत द्वारा क्रियान्वित किए जाने से पहले सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को उनके द्वारा स्वीकृति दी जाती है। कहाँ? विधानसभा में। गरीबी उन्मूलन तथा अन्य कार्यक्रमों के तहत लाभार्थी के रूप में व्यक्तियों के चयन या चिन्हित करने का दायित्व भी सरपंच के पास में होता है। दोस्तों, ग्राम स्तर पर हम पंचायत के लिए ग्राम सभा से कोष का उपयोग करने हेतु एक प्रमाण पत्र पाना भी जरूरी होता है, जिसके द्वारा ऐसी योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं का पंचायत द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है। ग्राम सभा में सरपंच की क्या भूमिका होगी? कानूनी रूप से सरपंच ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने के लिए बाध्य है, उसको बैठकें आयोजित करनी पड़ेगी। सरकार द्वारा अनुशंसित तारीखों पर हर साल ग्राम सभा के कम से कम 2 बैठकें आयोजित करना सरपंच की जिम्मेवारी बनती है। सामाजिक लेखा जोखा परीक्षा, ग्राम सभा के अतिरिक्त सरपंच को ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करनी चाहिए। ग्राम सभा की बैठकों की कार्यवाही का विवरण दर्ज करने वाले रजिस्टर में सरपंच को हस्ताक्षर करना चाहिए। ग्राम सभा के बैठकों के अध्यक्ष की हैसियत से सरपंच द्वारा ग्राम सभा में सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर भी देना चाहिए। सरपंच को सुनिश्चित करना होता है कि ग्राम सभा की बैठकों में दिए गए सुझावों पर ग्राम पंचायत की बैठकों में प्राथमिकता के रूप से चर्चा हुई या नहीं। ग्राम सभा के प्रस्तावों पर समुचित कार्रवाई करने के लिए सरपंच द्वारा सक्रिय भूमिका भी निभाई जानी चाहिए। उनके मदद के लिए एक ग्राम सचिव भी होता है, जो समय समय पर उनको असिस्ट करता है ग्राम सभाओं की बैठक का आयोजन करने में, लेखा जोखा तैयार करने में, प्रस्ताव लिखने में। ग्राम सभा की बैठकों में लोगों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सरपंच को काफ़ी उपाय करने चाहिए। गांव में मुनादी करा करके नंबरदार के, चौकीदार के थ्रू कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पंचायत में आए। सरपंच को सभी वर्गों को, लोगों को लेकर, खासकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को, महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित करने हेतु काफ़ी उनको प्रयास करने चाहिए। और साथ ही सरपंच द्वारा उन्हें अपनी शिकायतों को व्यक्त करने और ग्राम सभा में सुझाव देने का अधिकार भी उनको देना चाहिए बार बार। अगली बैठक में विस्तार से उनकी चर्चा भी की जाए और उनको प्रोत्साहित किया जाए कि ऐसे ही सुझाव वो आगे भी देते रहे। ग्राम सभा के महत्वपूर्ण कार्य हैं, उनकी जिम्मेवारियां भी सरपंचों के पास होती है। क्या क्या जिम्मेवारियां हैं सरपंच की, वो हम अभी एक एक करके आपके सामने रखेंगे। पंचायत के विकास कार्यक्रमों तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद करना है। विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओं के लिए लाभार्थी व्यक्तियों की पहचान करना भी सरपंच की जिम्मेवारी बनती है। हालांकि यदि ग्राम सभा एक बड़े समय तक ऐसे लाभार्थियों की पहचान करने में विफल रहती है तो लाभार्थियों की पहचान ग्राम पंचायत द्वारा कर ली जाती है। सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए लोगों से नगद या स्वैच्छिक श्रम के रूप में अथवा दोनों रूपों में सहायता करना सरपंच का काम बनता है, जिसमें जन, शिक्षा और परिवार कल्याणों के कार्यक्रमों में सहायता करना भी सरपंच की जिम्मेवारी बनती है। गांव में सभी समाज के सभी वर्गों के बीच एकता और सद्भाव मेंटेन करना भी सरपंच की जिम्मेवारी बनती है, ताकि वो गांव में सब लोग मिलजुल कर रहे, दंगा फिसाद ना हो। अगर कोई केस भी हुआ है
उसका निपटारा सभी को बैठा के करवाए। किसी भी कार्य विशेष योजना, आय तथा व्यय के बारे में मुखिया, उप मुखिया और ग्राम पंचायत के अन्य सदस्यों से स्पष्टीकरण मांगना। निगरानी समिति की रिपोर्ट के संदर्भ में उचित कार्रवाई की चर्चा और अनुशंसा करना, ये सब सरपंच की जिम्मेवारियां हैं। ग्राम सभा के संज्ञान में लाए गए अन्य विषय, करों, दरों, किराए तथा शुल्क लगाने और उनमें इजाफा करने पर भी विचार करना। ग्राम पंचायत द्वारा इसके निर्णय के लिए भेजे जाने वाले सभी मामलों पर भी विचार करना, इस सरपंच की जिम्मेवारी बनती है। मुख्य रूप से ग्राम पंचायत की 20 जिम्मेवारियां हम लोग लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। एक एक जिम्मेवारी को मैं भी बताऊंगा क्या क्या और जिम्मेवारियां हैं गांव के विकास में। गांव के रोड को पक्का करना, उनका रख रखाव करना, गांव में पशुओं के पीने के पानी की व्यवस्था करना, पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देना, बिक्री केंद्र जो दूध के होते हैं या डेयरी होती है उसकी व्यवस्था करना ताकि लोग अपना दूध वहाँ पे आके सुबह दे सके, सिंचाई के साधन की व्यवस्था करना, गांव में सरकारी ट्यूबवेल भी होते हैं, गांव में पानी की सुविधा भी उनसे उपलब्ध करना, गांव में स्वच्छता बनाए रखना, जो सफाई वाले मिले हुए हैं ब्लॉक की तरफ से उनसे ठीक काम लेना, गांव के सार्वजनिक स्थानों पर लाइट्स का इंतजाम करना, दाह संस्कार व कब्रिस्तान का रख रखाव करना भी सरपंच की जिम्मेवारी है। कृषि कार्यक्रमों में हिस्सा लेना समय समय पर, कृषि को बढ़ावा देने वाले प्रयोगों को प्रोत्साहित करना, कृषि बढ़ावा लेने के लिए कृषि विशेषज्ञों गांव में लेकर के आना, गांव में प्राथमिक शिक्षा को भी बढ़ावा देना, प्रिंसिपल से, हेडमास्टर से जाके मिलते रहना, खेल का मैदान व खेल को भी बढ़ावा देना, स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाना, गांव की सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर पेड़ लगाना ताकि वातावरण को हम मेंटेन कर सकें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को भी आगे बढ़ानी, ये भी जिम्मेदारी कर्तव्य सरपंच का बनता है। जन्म, मृत्यु, विवाह आदि का रिकॉर्ड रखना भी सरपंच की जिम्मेदारी बनती है। गरीब बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करना, गांव में भाईचारे का माहौल बनाए रखना, आंगनबाड़ी केंद्रों को सुचारू रूप से चलाने में मदद करना, मछली पालन को बढ़ावा देना। अंत में जिन्होंने उनको वोट दिया है उनके विश्वास पे खरा उतरना, ईमानदारी से काम करना, बदतमीजी नहीं करना, किसी के साथ में गाली गलौज नहीं करना, महिलाओं को सम्मान करना, गरीब का सम्मान करना, बच्चों से प्यार करना, ये सभी सरपंच की जिम्मेवारियां बनती है। मुझे उम्मीद है मेरे सरपंच भाई जो भी बन करके आए हैं वो जरूर इनका ध्यान रखेंगे। मैं उन सभी को मुबारकबाद देता हूँ, सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, सभी का मैं शुभकामनाएं देता हूँ क्योंकि 5 साल विकास होता रहे। हम ग्रामीण उत्थान भारत निर्माण संस्था की तरफ से सभी सरपंचों के साथ रहेंगे। मेरा मोबाइल नंबर 9811441189। किसी भी समय गांव के लिए, गांव के विकास के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, सामुदायिक केंद्र के लिए, स्पोर्ट्स के लिए मेरी जरूरत पड़ती है, मुझे ज़रूर याद करें, मैं ज़रूर आपकी सेवा में हाजिर हूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।